शांति। आज है 30 सितंबर 2021 के साकार महावाक्य। आज बाबा कहते, बाबा जो सुनाते हैं वो सत्यनारायण की कथा है। और सत्यनारायण कथा का राज क्या है? कथा जब सुनते थे ना तो उसमें कहते थे जो कथा सुनता है उसका बेड़ा पार हो जाता है, और जो कथा सुनते सुनते कथा को छोड़ के बीच में चला जाता है उसका बेड़ा डूब जाता है। तो बाबा ने कहा आज कथा है ही डूबने और उतरने की, चढ़ने की। तो बाबा कहते हैं इसलिए हम जो कथा सुन रहे हैं इसी से ही हमको राजाई मिलती है, और फिर धीरे धीरे हम राजाई गंवा देते हैं। तो आज बाबा बोले, मीठे बच्चे अभी यह रावण राज्य पुरानी दुनिया खत्म हो। अभी यह रावण राज्य पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया आ रही है। नई दुनिया आ रही है, इसलिए श्रीमत पर चल, इसलिए श्रीमत पर चल पवित्र बनो तो श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। श्रीमत पर चल पवित्र बनो तो श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को सत्य नारायण की कथा सुनाते। बाप अपने बच्चों को सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। उस कथा का रहस्य क्या है? उस कथा का रहस्य क्या है? उत्तर है, उसका रहस्य है बादशाही लेना और गंवाना। उसका रहस्य है बादशाही लेना और गंवाना। अल्फ को अल्लाह मिला तो गदाई छोड़ दी। अल्फ को अल्लाह मिला तो गदाई छोड़ दी। बाबा के इस दुनिया का बोझ छोड़ दिया ना, दुनिया की चीजें छोड़ दी। जो विश्व के मालिक थे वही 84 जन्म ले राजाई गंवा देते हैं। जो विश्व के मालिक थे वही 84 जन्म ले राजाई गंवा देते हैं। फिर बाप उन्हें राजाई देते। फिर बाप उन्हें राजाई देते हैं। पतित से पावन बनना, पतित से पावन बनना, गदाई छोड़ राजाई लेना। गदाई छोड़ राजाई लेना, यही सच्ची सत्यनारायण की कथा बाप सुनाते हैं। जिस ज्ञान को सुन करके बाबा के इस दुनिया की गदाई छोड़ करके विश्व की बादशाही लेने का पुरुषार्थ करते हैं, तो ऐसी कथा सत्यनारायण की कथा बाबा अभी सुनाते हैं। गीत है, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो रूहानी बाप ने समझाया है। ओम माना अहम आत्मा हूँ और मेरा शरीर है। मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। तो आत्मा तो देखने में नहीं आती, शरीर दिखाई देता
आत्मा देखने में नहीं आती, यह समझ में आता है कि मैं आत्मा हूं और यह मेरा शरीर है। आत्मा में ही मन बुद्धि है, शरीर में बुद्धि नहीं है। तो आत्मा में ही संस्कार अच्छे व बुरे रहते हैं। तो मुख्य है आत्मा। उस आत्मा को कोई देख नहीं सकते। बाबू की जो आत्मा है उस आत्मा को कोई देख नहीं सकते हैं, शरीर को आत्मा देखती है। आत्मा को शरीर नहीं देख सकता है। जैसे घर है ना, ये घर किसी को थोड़ी देखता है, लेकिन घर में रहने वाले देखते हैं। बाबा की खिड़कियां किसी को नहीं देखती, ऐसे आंखें किसी को नहीं देखती, लेकिन आंखों से आत्मा देखती है। तो आत्मा को शरीर नहीं देख सकता। जान सकते हैं कि आत्मा निकल जाती है तो ये शरीर जड़ हो जाता है। आत्मा देखी नहीं जाती है, शरीर देखा जाता है। वैसे ही आत्मा का जो फादर है उसको ओ गॉड फादर कहते हैं। शरीर के फादर को तो फादर कहेंगे, लेकिन आत्मा के फादर को ओ गॉड फादर कहते हैं। तो वह भी देखने में नहीं आते, है ना। जैसे आत्मा नहीं दिखाई देती, ऐसे ही परमपिता परमात्मा भी दिखाई नहीं देते। तो बाबा भी देखने में नहीं आते, उनको समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। तो आत्माएं सब ब्रदर्स हैं। शरीर में आते हैं तो कहेंगे यह भाई भाई हैं या भाई बहन है। मेल का शरीर होगा तो भाई, फीमेल होगा तो बहन के। तो आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा। तो जिस्मानी भाई बहन एक दो को देख सकते हैं, है ना। जो शरीर में है वो तो देख सकते हैं, लेकिन आत्मा को तो नहीं देख सकते। तो आत्माओं का बाप सभी का एक है। शरीर का बाप तो सबका अलग अलग है, लेकिन आत्माओं का बाप सभी का एक है। उनको देख नहीं सकते, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। तो बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। तो नई दुनिया सतयुग थी और यह पुरानी दुनिया कलयुग है। इनको अब बदलना है। जैसे पुराना घर खत्म हो नया घर बनता है, वैसे यह पुरानी दुनिया खल्लास होनी है ना। पुरानी दुनिया खत्म होकर के नई दुनिया आनी। तो सतयुग के बाद त्रेता, द्वापर, कलयुग और फिर सतयुग आना जरूर है ना। चक्र फिरना है। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होनी है। तो सतयुग में होता है देवी देवताओं का राज्य। आधा कल्प चलता है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राज्य। तो उनको कहा जाता है, सूर्यवंशी राज्य को कहा जाता लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी, और चंद्रवंशी को कहा जाता है राम सीता की डिनास्टी। तो यह सहज है ना। फिर द्वापर और कलयुग में और धर्म आते, फिर इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, बाबा के देव सब द्वापर से आए। फिर देवी देवताएं जो पवित्र थे वह अपवित्र बन जाते हैं। ऊपर से नीचे उतरते तो अपवित्र बन जाते। तो इनको कहा जाता है रावण राज्य, और रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं परंतु जलता ही नहीं। हर वर्ष जलाते, देखो अभी फिर जलाएं, जलता ही नहीं। तो यह है सबका बड़ा दुश्मन, इसलिए उनको जलाने की रस्म पड़ गई है ना। सबसे बड़ा दुश्मन है। बाबा कहते कोई भी दुश्मन उसको जला दे तो खत्म हो जाता है, लेकिन रावण जलता ही नहीं। पांचवी विकार तो ऐसे ही है ना। तो भारत का नंबर 1 दुश्मन है रावण, और नंबर 1 दोस्त सदा सुख देने वाला है खुदा।
तो खुदा को दोस्त कहते हैं ना, खुदा को फादर भी कहते हैं तो दोस्त भी कहते हैं। तो इस पर एक कहानी भी है। तो खुदा है दोस्त, कि खुदा दोस्त ने कहा कि मैं जैसा कहता जाता तू वैसे करते जा, है ना। तो सारी बात सही। तो मतलब बाबा भी अभी यही कहते हैं ना, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करते जा। तो रावण है दुश्मन, खुदा दोस्त को कभी जलाएंगे नहीं। रावण दुश्मन है, इसलिए 10 शीश वाला रावण बनाकर उनको वर्ष वर्ष जलाते। तो गांधी जी भी कहते थे हमें राम राज्य चाहिए। इसका माना यहाँ क्या है? रावण राज्य। तो राम राज्य में है सुख और रावण राज्य में है दुख। अब यह कौन बैठ समझाते? तो पतित पावन बाप शिव बाबा ब्रह्मा दादा, बाबा के पतित पावन शिव बाबा है और शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दो हैं। तो बाबा हमेशा जब सही करते हैं तो लिखते हैं बाप दादा, दोनों साथ में हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा भी तो सबका होगा, जिसको एडम कहा जाता है। उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। तो मनुष्य सृष्टि में प्रजापिता हुआ, तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण सो देवी देवता बनते। तो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन जाते हैं। तो इनको कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि का बड़ा। तो प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बचे? जितने भी बाबा कहते सृष्टि जब ब्रह्मा ने रची तो सब किसके बच्चे? ब्रह्मा। तो कितने ढेर बच्चे हैं? बाबा बाबा कहते रहते हैं। तो यह है साकार बाबा, है ना। ब्रह्मा बाबा है साकार और शिव बाबा है निराकार बाबा। तो गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई मनुष्य सृष्टि रचते। तो यह है पतित दुनिया रावण राज्य। और अब रावण की आसुरी दुनिया खत्म हो जाएगी, उसके लिए यह महाभारत लड़ाई। फिर सतयुग में इस रावण दुश्मन को कोई जलाएंगे ही नहीं, तो रावण होगा ही नहीं। तो रावण ने ही यह दुख की दुनिया बनाई है। ऐसे नहीं कि जिनके पास पैसे बहुत हैं, बड़े बड़े महल आदि हैं, वह स्वर्ग में हैं। नहीं, हैं तो सब कलयुग में ही ना। लेकिन बाबा कहते हैं हाँ पैसे हैं, बाकी स्वर्ग में हैं ऐसा नहीं। बाबा समझाते हैं भल किसी के पास करोड़ हैं परंतु शांति नहीं है। और हमारे पास कुछ नहीं लेकिन शांति। पैसे आदि तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले, देख रहे हैं ना, सब खत्म होना। नई दुनिया में फिर नई खानियां निकलती हैं, जिससे नई दुनिया के महल आदि सारे बनाए जाते हैं। तो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। तो सतयुग में है वाइसलेस, संपूर्ण निर्विकारी। वहां बच्चे योग बल से पैदा होते, विकार वहां होता ही नहीं। सतयुग में अब के सब निर्विकारी है, योग बल है वहां पर, विकार से कोई पैदा नहीं होता। न देह अभिमान, न क्रोध, न काम, ये 5 विकार होते ही नहीं। इसलिए वहां कब रावण को जलाते ही नहीं। यहाँ तो रावण राज्य है, इसलिए सब पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ। और वह तो लिबरेटर भी, सबका दुख हरता है। बाबा के सबको दुखों से छुड़ाने वाला है ना। तो अभी सब रावण राज्य में हैं, तो बाप को आकर छुड़ाना पड़ता है। 5 विकारों के बंधन से सबको
छुड़ाना पड़ता है, तो अभी बाबा कहते हैं कि तुम पवित्र बनो और यह पतित दुनिया खत्म होनी है। जो श्रीमत पर चलेंगे वह श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे, है ना। अब जो करेगा सो पाएगा। जो श्रीमत पर चलेंगे वो श्रेष्ठ देवता बनेंगे। विनाश तो होगा, सब खत्म हो जाएंगे। अब कहते दुनिया खत्म हो, फिर नई दुनिया आएगी, आत्माएं शरीर छोड़ करके घर चली जाएंगी। विनाश तो होगा, बाकी कौन बचेंगे? जो श्रीमत पर पवित्र रहते हैं, वही बाप की मत पर चल विश्व की बादशाही का वर्षा पाते हैं। तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, गायन है, चित्र हैं, तो माना कभी तो राज्य था ना, तभी तो सत्यनारायण की कथा बनी ना, कभी तो वो नारायण बने। तो बाबा कहते ये सत्यनारायण का राज्य था ना, अभी तो रावण राज्य है जो खत्म होना है। सतयुगी राम राज्य स्थापन होना है, तो राम वो सीता वाला नहीं, राम कहा परमात्मा। तो परमात्मा के द्वारा स्थापन किया गया राज्य राम राज्य का, राम सीता वाला राम राज्य। तो शास्त्रों में तो बहुत फालतू बातें लिख दी। लंका यह सारी दुनिया है और इसमें रावण का राज्य है। भारत सोने की चिड़िया था सतयुग में, जबकि दूसरा कोई राज्य ही नहीं था। तो बाप भारत में आकर फिर से सोने की चिड़िया स्वर्ग बनाते हैं, है ना। भारत को फिर से स्वर्ग बाबा के सोने की चिड़िया बनाते हैं। बाकी जो इतने धर्म हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। समुद्र भी उछल मारेगा, दिखाया ना, सुनामी आई तो कैसे, तो ट्रायल था ना। और बाबा कहते इतनी बड़ी बड़ी जब भूकंप आएगा समुद्र उछल मारेगा। बॉम्बे क्या था? एक छोटा सा गाँवड़ा था, है ना। और अभी सतयुग की स्थापना होती है, फिर बॉम्बे आदि रहेगी नहीं ना। बॉम्बे को माया नगरी कहते हैं, और माया तो वहाँ रहेगी नहीं, तो उसकी नगरी कैसे रहेगी, है ना। तो बाबा कहते बॉम्बे तो रहेगी नहीं ना। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, तो कैपिटल दिल्ली होती है, जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। तो दिल्ली सतयुग में परिस्तान थी, दिल्ली ही गद्दी थी। तो राम राज्य में भी दिल्ली ही कैपिटल रहती है। परंतु राम राज्य में हीरे जवाहरों के महल थे, अथाह सुख था। तो बाबा कहते हैं तुमने विश्व का राज्य गंवाया है और मैं फिर से देता हूं, तो तुम मेरी मत पर चलो। श्रेष्ठ बनना है तो सिर्फ मुझे ही याद करो और किसी देहधारी को याद नहीं करो। देह को याद करेंगे तो बाबा देह की दुनिया में आएंगे, निराकार को याद करेंगे तो निराकारी दुनिया में जाएंगे, है ना। फिर वहां से स्वर्ग में आएंगे। तो बाबा कहते किसी देहधारी को याद नहीं करो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे और तुम मेरे पास चले आएंगे, है ना। कहते हैं जिसको ज्यादा याद करते वो पहुंच जाता है ना, वहीं पहुंच जाते हैं। ऐसे बाबा के तुम भी मुझे याद करोगे तो मेरे पास चले आओ। तुम मेरे गले की माला बन, फिर विष्णु के गले की माला बन जाएंगे। तो माला में ऊपर हूं मैं, फिर युगल है ब्रह्मा सरस्वती, और वही सतयुग के महाराजा महारानी बनते हैं। उन्हों की फिर सारी माला है जो नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। तो मैं भारत को इन ब्रह्मा सरस्वती और ब्राह्मणों द्वारा स्वर्ग बनाता हूँ। जो मेहनत करते हैं उन्हों के लिए, उन्हों के फिर यादगार बनते हैं। तो आत्माओं का रहने का स्थान है परम धाम।
जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं, तो हम सब आत्माएं वहां स्वीट होम में रहने वाली हैं बाबा के साथ। हम सबको वहां घर जाना है, तो वह है शांति धाम। तो मनुष्य चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाएं, परंतु वापस कोई भी जा नहीं सकते। सबको पाठ में आना ही है, और जब तब तक बाबा तुमको तैयार करते रहते हैं। जब तक आत्माएं आ रही हैं, बाबा कहते हैं बाबा जाने की तैयारी करा रहे हैं, स्वर्ग में आने की तैयारी करा रहे हैं। तुम तैयार हो जाएंगे तो वहां जो भी आत्माएं हैं वो सब आ जाएंगे, फिर खल्लास। तुम जाकर फिर नई दुनिया में राज्य करेंगे, फिर नंबरवार चक्र चलेगा। तो गीत में भी सुना है ना, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे। तो भक्ति मार्ग में धक्के खाते रहते थे भगवान को ढूंढने के लिए। कहाँ कहाँ धक्के। तो बाप है ज्ञान सूर्य, और ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश करते। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जानते हो, जो भारतवासी नरकवासी हैं वह फिर स्वर्गवासी बने। बाकी इतनी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी, है ना। अभी यहाँ ढेर आत्माएं, फिर वहां ढेर आत्माएं हो जाएंगी, है ना। तो समझाना बहुत थोड़ा है। किसी को कोर्स कराते हैं ना, थोड़ा समझाते हैं तो अटेंशन से सुनता है, बहुत सुनाते हैं तो फिर उसको भी नींद आने लगती है। बोला कितना सुनाते हैं। तो समझाना बहुत थोड़ा है। अल्फ बाबा और बे बादशाही। अल्फ माना एक, और एक तो बाबा ही है, और बे माना बादशाही। बाबा को याद करेंगे तो क्या मिलेगी? बादशाही मिलेगी। तो अल्फ के द्वारा बादशाही मिल जाती है तो गदाई खत्म हो जाती है। यहाँ सब क्या है? बोझा लादे फिर रहे तो सब क्या है? गदाई है ना। तो उसकी कहानी बाप बैठ समझाते हैं। तो यह है सच्ची सत्यनारायण की कथा, बाकी सब है दंत कथा। जो बाबा सुनाते हैं ये सच्ची कथा है, वो तो दंत कथा है। बाबा ही नर से नारायण बनने के लिए यह ज्ञान सुनाते हैं। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब शुरू हुआ और कब तक चला, तो कथा भी हुई ना। पूरा बताएंगे ना, समय भी बताएंगे, कितने जन्म हुए, तो सारी कथा हो गई। तो जो विश्व पर राज्य करते थे वो 84 जन्म लेकर बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गए, है ना। उनकी नैया बिल्कुल डूब गई, और अभी बाबा आया फिर से नैया को पार लगाने के लिए। तो इसी समय कथा सुना करके नैया पार लगा देता है। तो अभी बाबा कहते हैं मैं वही राज्य फिर से स्थापन करता हूँ। तुम कैसे पतित से पावन और पावन से पतित बनते हो, वो सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। तो पहले पहले सूर्यवंशियों का राज्य, फिर चंद्रवंशियों का, उसके बाद दूसरे भी बौद्धि, इस्लामी, फिर क्रिश्चियन आए। फिर वह देवी देवता धर्म जो था सो गुम हो गया। फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। तो शास्त्रों में ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष दिखाई। कहते हैं ब्रह्मा जो है 100 वर्ष, माना संगम युग की आयु 100 वर्ष दिखाई। तो ये जो ब्रह्मा है जिसमें बाप बैठ वर्षा देते हैं, इनका भी शरीर छूट जाएगा। जो भी आया है जाना तो सबको ही है ना, इनका भी शरीर छूट जाएगा। तो आत्माओं को बैठ जो आत्माओं का बाप है वह सुनाते हैं। अभी आप मधुबन जाओ ना, वहां जाके लगता हाँ भगवान का कार्य चल रहा है। अभी तक तो क्या था, जब बाबा था तो बाबा को देखते थे, दादियां थी तो दादियों को देखते थे। अब तो वो कोई है नहीं ना। अब तो क्या कहते, जाओ बाबा के कमरे में और बाबा को कहो, तो सब जगह बाबा 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 ही लगता है।
दादियों के स्तंभ पे बैठो तो बाबा की ही याद है। तो अब वहां लगता हाँ ये कार्य कराने वाला भगवान है। अभी तक कहते थे ब्रह्मा कुमारियां करा रही हैं, दादियां करा रही हैं, ब्रह्मा बाबा करा रहा है, अब लगता नहीं भगवान करा रहा है। तब बाबा कहते हैं कि इनका भी शरीर छूट जाएगा, देखो सबका शरीर छूट गया है ना। तो आत्माओं को बैठ जो आत्माओं का बाप है वह सुनाते हैं, वही पतित पावन है। मनुष्य मनुष्य को पावन नहीं बना सकेंगे। जो खुद ही मुक्त नहीं हो सकते वह औरों को फिर कैसे करेंगे। सुना बाबा के जो खुद ही बंधे हुए हैं वो औरों को मुक्त कैसे करें। और वह तो सब भक्ति सिखलाने वाले अनेक गुरु हैं। कोई कहेंगे फलाने की भक्ति करो, कोई कहेंगे शास्त्र सुनो, है ना। बाबा कहते अलग अलग बातें कहेंगे ना। तो अनेका अनेक मत मतांतर है, इसलिए सब और ही बेसमझ बन गए। बाबा कहते बहुत मत मतांतर है तो आपस में झगड़े हो गए हैं तो सभी बेसमझ बन गए। वो कहता है मैं भगवान, वो कहता है मैं भगवान, वो कहता है मैं बड़ा। भी बड़ा कौन उसको जानते। तो बाबा कहते इसलिए सब और ही बेसमझ बन गए हैं, तो अभी बाप आकर समझदार बनाते हैं। तो ये लक्ष्मी नारायण समझदार विश्व के मालिक थे ना, और अभी कितने कंगाल बन गए। बाबा कहते खाली है ना, कंगाल है ना, कुछ भी नहीं जानते ना, न स्थूल है ना सूक्ष्म है, कुछ भी नहीं, ज्ञान भी तो नहीं है। तब बाबा कहते यही विश्व के मालिक थे और अभी कितने कंगाल बन गए। फिर शिव बाबा आकर नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। तो बाप कितना अच्छी रीति से समझाते हैं कि यहाँ तकदीर जग जाए। भगवान आया है और अभी तकदीर जग जाए, तो बाप आते ही हैं मनुष्य मात्र की तकदीर जगाने कि हर एक की तकदीर जग जाए, भगवान को जान जाए, विश्व की बादशाही पाले। सब पतित दुखी हैं ना, और सब त्राही त्राही कर विनाश हो जाएंगे, है ना। अंत में बाबा की त्राही त्राही करेंगे ना तो विनाश हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि त्राही त्राही के पहले बेहद के बाप से कुछ वर्षा तो ले लो। अंत में हाहाकार मचाए उससे पहले ही बाबा से वर्षा ले लो ना। तो ये जो कुछ दुनिया में देखते हो ये सब खत्म हो जाना है, सबको पता है, लेकिन फिर भी लगे पड़े नहीं। फॉल ऑफ भारत, राइज ऑफ भारत, तो ये भारत का ही खेल है। तो राइज होगा सतयुग में और अब कलयुग में फॉल होना है। ये सब रावण राज्य का पॉम्प है और अब विनाश होना है। फॉल ऑफ वर्ल्ड और राइज ऑफ वर्ल्ड। तो सतयुग में कौन कौन राज्य करते हैं, तो यह बाप बैठ समझाते हैं। तो राइज ऑफ भारत तो देवताओं का राज्य था। जब भारत का उत्थान था तो उस समय सब देवता थे। बाबा कहते फॉल ऑफ भारत अर्थात रावण का राज्य, जहां बाबा की सबका पतन हो गया, बिल्कुल दरिद्र हो गए। बाबा कहते चरित्र भी नहीं रहा, स्थूल धन भी नहीं रहा, कोई धन नहीं रहा। तो ये रावण राज्य है ना, यहाँ सब कंगाल है। तभी नई दुनिया बन रही है और पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसके पहले तुम पढ़ रहे हो बाप से वर्षा लेने, तो कितना सहज है। तो यह है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। तो सन्यासियों का है ही निवृत्ति मार्ग, वो धर्म ही अलग है। सन्यास धर्म अलग है और देवता धर्म अलग है। वो तो गृहस्थ व्यवहार छोड़कर चले जाते हैं, तो उनका है हद का सन्यास। तो तुमको इस पुरानी दुनिया का सन्यास कर फिर यहाँ आना ही नहीं। इसको छोड़ करके परम धाम घर जाएंगे, फिर यहाँ नहीं।
तो यह भी अच्छी रीति समझाना है कि कौन कौन से धर्म कब आते हैं, और द्वापर के बाद ही और धर्म आते हैं। पहले सुख भोगते हैं फिर दुख। ये सारा चक्र बुद्धि में बिठाना होता है। तो जब से तुम चक्र में आते हो, महाराजा महारानी बनते हो, सिर्फ अल्फ और बे को समझाना है। बाबा कहते किसी को भी समझाना है तो एक बाबा को समझाना है कि भगवान आया है, और दूसरा हमको इस पढ़ाई से क्या पद पाना है, विश्व की बादशाही अर्थात लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। ये दो बातें समझानी है। इसलिए कोई भी जब नया आता है तो उसको या तो परमात्मा का परिचय देते हैं या इस ईश्वरीय पढ़ाई का उद्देश्य बताते हैं। इस ईश्वरीय पढ़ाई का उद्देश्य है लक्ष्मी नारायण जैसा बनना, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ऐसा बनना। तो कोर्स भी सबको एक ही तरह से नहीं कराया था, कोई किस तरह से सुनता है, कोई किस तरीके से सुनता है। इसलिए बाबा कहते जब प्रदर्शनी लगाओ ना, कई बार आत्मा का चित्र लगाते, फिर परमात्मा का लगाते, फिर से, और कई बार बाबा कहते सबसे पहले लक्ष्मी नारायण का चित्र लगाओ। अगर मंदिर में लगाते तो लक्ष्मी नारायण कि हम ऐसा बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और ऐसा बनने के लिए हमको आत्मा को जानना होगा और परमात्मा को जानना होगा। और कई बार जब ऐसे मेले मलाखेड़े में जाते हैं तो वहां सबसे पहले विनाश का चित्र लगाते हैं। वहां पर दिखाते हैं कि कलयुग बैठा है ना, आग के गोला बना पूरी सृष्टि, और उसको तो सब बता देखो विनाश होने वाला है और भगवान ऐसा बनाने के लिए आया है, इसलिए समझ। तो चित्रों को अलग अलग तरीके से समझाते हैं। ज्ञान वही है, लेकिन सुनने वाले क्या सुनना अलग अलग है ना। कोई क्या सुनने आया, कोई क्या सुनने आया। तो बाबा के जिसको जो सुनना उसको उसी तरीके से समझा। इसलिए बाबा ने दो बातें समझानी है, अल्फ और बे। तो बाबा किसी को विलायत में जाने की मना नहीं करते। बाबा कहते पैसा है तो खूब घूमो, कहीं भी जाओ। यूं तो सब चाहते हैं कि मृत्यु अपने देश में ही हो, कहीं भी जाए तो फिर मिट्टी को यहीं लाते हैं ना। तो अभी विनाश तो होना ही है, और हंगामा इतना हो जाएगा जो विलायत से फिर आ भी नहीं सकेंगे। इसलिए बाप समझाते हैं कि भारत भूमि सबसे उत्तम है, जहां बाप आकर अवतार लेते हैं। यहाँ जो भी पुरुषार्थ करते हैं प्यार से करते हैं, यहाँ जो भी कर्म करते हैं प्यार से करते हैं, और विदेशों में जो भी करते हैं वो सब डर से करते हैं। पता है वहाँ इतना फाइन पड़ जाएगा, ये सजा मिल जाएगी। यहाँ तो पता है ना, हम जो करेंगे हमको हमारे कर्म का फल। वहाँ इतनी सजा होने के बाद, मिलने के बाद भी उनके श्रेष्ठ कर्म नहीं, और यहाँ किसी का कोई डर नहीं है। फिर भी मनुष्य क्या करता, सवेरे उठ करके आप ही पूजा पाठ करता, भगवान को याद करता। यहाँ कोई डर नहीं है, तुमको कोई नहीं कहेगा कि पूजा करो, पाठ करो, भगवान को याद। लेकिन फिर भी यहाँ, क्योंकि भारत भूमि है ही श्रेष्ठ, तब बाबा कहते हैं कि सबसे उत्तम भारत भूमि है जहां बाप आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी मनाई जाती है, सिर्फ कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा ही खत्म हो गई। सर्व मनुष्य मात्र का लिबरेटर यहाँ आकर अवतार लेते हैं। सारी दुनिया को बाबा के दुखों से छुड़ाने वाला है, वो भारत में आते हैं। तो गॉड फादर ही है जो आकर लिबरेट करते हैं। तो ऐसे बाप को नमन करना चाहिए, उनकी जयंती मनानी चाहिए। परंतु कृष्ण का नाम डालने से सारी वैल्यू ही गुम कर दी है ना। भगवान की जगह बच्चे का नाम डाल दिया, भगवान का नाम गुम कर दिया, तो भगवान की वैल्यू ही गुम कर दी। नहीं तो भारत सबसे ऊंच तीर्थ है ना। किस कहीं भी देखो भारत की महिमा है। तो वह बाप यहाँ ही आकर सबको पावन बनाते हैं। तो ये सबसे बड़ा तीर्थ ठहरा, सबको दुर्गति से छुड़ाए सदगति देते। तो यह ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम आत्माएं जानती हो कि हमारा बाबा इस अपने शरीर द्वारा यह राज समझा रहे हैं।
है। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया तो ब्रह्मा तन ही किसका हो गया फिर? शिव बाबा का। तो बाबा कहते अपने तन द्वारा समझा रहे कि हम आत्मा इस शरीर द्वारा सुनते हैं तो आत्म अभिमानी बनना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो कट निकलती जाएगी और पवित्र बन तुम बाप के पास आ जाएंगे। तो जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे। औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। नहीं? आशीर्वाद देते हैं ना कि देखो इन्होंने परिचय दिया, भगवान का बनाया, तो हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य है। तो बाबा कहते हैं औरों को परिचय देंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी, ऊंच पद पा लेंगे। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है बाप के गले की माला बन। बाप के गले की माला बन विष्णु के गले में पिरोने के लिए संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। बाप के गले की माला बन विष्णु के गले में पिरोने के लिए संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। एक बाप की मत पर चलना है। एक बाप की मत पर चलना है। दूसरा पॉइंट है ऐसी सेवा करनी है जो अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती रहे। ऐसी सेवा करनी है जो अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती रहे। त्राही त्राही होने के पहले, त्राही त्राही होने के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। त्राही त्राही होने के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। वरदान है ताज और तिलक को धारण कर। ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। बाबा कहते कि जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उनकी निशानी होती है। ऐसे जो दिल तख्त नशीन है उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है। सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नैनों से व मुखड़े से दिखाई देती है। उनका हर संकल्प, वचन और कर्म बाप के समान होता है। बाबा कहते जो दिल तख्त पर होंगे उनके भ्रुकुटी से, मस्तक से अब आत्मिक स्मृति का, आत्मिक स्थिति का चिन्ह दिखाई देता है। तिलक दूर से चमकता हुआ नजर आता है। और दूसरा बाबा कहते हैं उनके उससे शुभ भावना का,
सबके कल्याण की भावना का, शुभकामना का नयनों से और मुखड़े से वो दिखाई देता। उनका हर संकल्प, वचन और कर्म बाबा के समान होता है। जैसे बाबा सबका कल्याण करने आए हैं तो वो आत्मा भी सबके कल्याण की भावना लिए रहती है। स्लोगन है, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो। सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। कल भी बाबा ने कहा ना, इजी नेचर हो तो सब इजी हो जाएगा। आज भी बाबा कहता कि सरलता का नेचर, तो योग लगाना सरल हो जाएगा। अगर बहुत बुद्धि उलझी हुई है तो फिर योग लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दादी का क्लास सुनाते हैं। दादी प्रकाश मणि जी के अमृत वचन। सर्व ईश्वरीय मर्यादाओं का पालन करने वाले ही मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं। पहला है, मुक्ति वर्ष मनाने के लिए हम सबको अपने पुराने संस्कारों से, लौकिक अलौकिक संबंधों से, पुरानी दुनिया से, दुनिया के पदार्थों से मुक्त होना है। बाबा ने हमें सर्व विशेषताओं, श्रेष्ठताओं से भरपूर किया है, तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न, संतुष्ट बनाया है। जितना उसी स्वमान में रहते हैं उतना मनसा सेवा स्वतः होती है। दूसरा है, हमें सर्व ईश्वरीय मर्यादाओं के अंदर रहना है। जो भी बीके सर्व मर्यादाओं का पालन करते हैं वही मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं, और जब स्वयं करते हैं तो हमें देख दूसरे भी करते हैं। तो बाबा ने हमें सर्वश्रेष्ठ मर्यादाओं के इशारे दे रखे हैं, जिसको दूसरे शब्दों में बाबा कदम कदम पर श्रीमत कहते हैं। हमारी ईश्वरीय मर्यादाओं में सबसे बड़ी मर्यादा है कदम कदम पर श्रीमत का पालन करना, और हम सभी को एक ही श्रीमत मिली है, न कि भिन्न भिन्न। दुनिया में जाति पाति के आधार पर अपनी अपनी मर्यादाएं होती हैं, परंतु यहाँ हम सबकी मर्यादा एक ही है। एक बाबा, एक बड़ी माँ और एक ईश्वरीय परिवार। एक की ही याद में रहना, एक बाबा दूसरा न कोई, यह है हमारी नंबर 1 मर्यादा। इसी को ही योग कहते हैं, जिसकी गहरी अनुभूति जो जितनी करे उतनी थोड़ी है। इस योग में जितना जितना सूक्ष्म जाओ उतना शक्तियों का, सुख का अनुभव होता है, और उतना ही हमारे चेहरे पर लाइट माइट आती है। इसमें हम सबकी एक ही मत है, और उसके लिए बाबा हमें मन का मौन सिखाते हैं। तो मुख का मौन तो बाहर मुखता है, लेकिन मन का मौन अंतर मुखता है। तो मन का मौन जितना स्वयं धारण करते हैं उतना अपने स्थान का वायुमंडल लाइट और माइट वाला रहता है, और उसका ही आने वालों पर प्रभाव पड़ता है, और यह सूक्ष्म सकाश ही सेवा करती है। यदि मन का मौन यानी अंतर्मुखता नहीं है तो उसका कारण है मन के अंदर मतभेद है। कोई भी कारणवश मेरे तेरे में आकर जो हमारी आपसी मतभेद रहता है उसको ही मनमुटाव कहते हैं। तो वास्तव में यही सेवाओं के लिए या स्वयं के लिए सबसे बड़ा विघ्न है। इसके लिए हमारा आपस में इतना स्नेह हो जो हमारे आपसी स्नेह को देख दूसरे भी उसी स्नेह में डूब जाएं। परंतु कभी कभी जो आपस में दो मतें होती हैं तो आने वाला भी देखकर संशय बुद्धि हो जाता है।
इसलिए हम सभी पहले खुद सूक्ष्म मन का मौन रखें, अर्थात मन में भी सबके लिए लाइट रहें। अगर मन का संकल्प लाइट है तो यह लाइट दूसरों की बहुत सेवा कर सकती है। बाबा हमेशा लाइट शब्द के दो अर्थ बताते हैं। एक लाइट माना हल्के रहो और दूसरा लाइट माना अपनी योग की लाइट हो। तो डबल लाइट रहो, अर्थात आपस में भी हल्के रहो और लाइट का वातावरण बनाओ। तो यह बाबा की सूक्ष्म आश है कि हर सेंटर पर अव्यक्त स्थिति का वायुमंडल बने, अर्थात हर सेंटर जैसे कि अव्यक्त वतन बन जाए। इसमें जैसा मैं करूंगी मुझे देख दूसरे करेंगे। तो यह जो कभी कभी क्वेश्चन उठता है, संगठन है क्या करें नहीं। अच्छा, ओम शांति। बाकी कल सुन, ठीक है। गुरुवार है, बाबा को भोग लगा।